नमस्कार। सिंपल कुकिंग से आपकी होस्ट ओल्डी गोल्डी आपसे बात कर रही हूँ। अभी हमारे महाराष्ट्र में फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन अ, वड़सावित्री का उपवास है। तो उपवास के दिन हमेशा साबूदाने का वड़ा या फिर खीर या फिर कुछ और या फिर किसी के साथ मिक्स करके, तो ये सब अवॉइड करना था मुझे। तो कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड थी साउथ इंडियन, तो वो कच्चा केला और ककड़ी, हरी ककड़ी उनके वहाँ मिलती अलग से, तो उसका कीस बनाकर वो लेके आते थे। तो वही कीस की रेसिपी आज मैं बता रही हूँ, चलिए। तो ये कच्चा केला और ककड़ी को मैंने कद्दूकस कर लिया है और रख लिया, लेकिन केला हाथ को चिपकता है, जैसे फणस बोलते हैं ना जिसको, वो हाथ को चिपकता है। तो इसको हमने घी लगा के रखा, इसलिए ककड़ी में से पानी भी छूटा नहीं। तो अभी ये उपवास का पदार्थ है, तो हम इसमें अभी 1 चम्मच घी डालेंगे और अब हम गैस जला देंगे। और इसके लिए जो मसाले मैं यूज़ कर रही हूँ वो कुछ मसाले नहीं है, उपवास का पदार्थ है। तो ये देखिए, ये जीरा, ये हरा धनिया, ये गीला नारियल, ये नींबू का रस, और इसमें मैं सिर्फ तड़के के लिए हरी मिर्च डालने वाली हूँ। ये हरी मिर्च मैंने काट के रखी है, तो ये हरी मिर्च, बाकी मैं अब इसमें कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ। तो अभी चलिए हम देखते हैं। इसमें मैंने अभी जीरा फोड़ लेती हूँ। जीरा फूट जाएगा तो हम इसमें ये हरी मिर्चियाँ डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ा मीठा होता है तो 2-4 मिर्ची ज़्यादा ही लगती है। तो अब जीरा फूट गया तो मैंने ये मिर्ची डाल दी इसमें। अब हम मिर्ची को तड़कने देते हैं। मिर्ची अच्छे से तड़क जाएगी तो फिर हम अब ये पीस में इसमें डाल देती हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, ये जो गीला नारियल है ये आप इसमें डालो या ना डालो। मूंगफली का कूट हम लोग लेते हैं और इसमें हम मूंगफली का कूट भी डालते, भुने मूंगफली का 2 चम्मच, ये भी मैंने लिया था, दिखाना भूल गई, अभी आपको दिखा रही हूँ। तो ये जल्दी पक जाता है, इसे कोई जो बहुत ज़्यादा इसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि ककड़ी के जो फाइबर्स रहते हैं उस फाइबर में ये केला अच्छे से पक जाता है। लेकिन हमारी वाइट ककड़ी जो खीरा बोलते हैं वो नहीं, वो हरी वाली जो ककड़ी रहती है जिसको तौसा बोला जाता है, वो ही ककड़ी हमें इस खीस के लिए चाहिए। तो अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, तो मेरे ककड़ी को पानी छूटेगा और उसमें ही ये अच्छे से बन जाता है। तो अब थोड़ा नमक मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत टेस्टी लगता है। आपको ये रेसिपी देख के ये कुछ एकदम कलरफुल रेसिपी नहीं है, तो ऐसे लग सकता है कि क्या क्या दिखा रहे, लेकिन जब आप इसको खाओगे तब आपको पता चलेगा। एकदम बहुत ही टेस्टी, और सबसे बड़ी इसमें बहुत सारा आयरन, बहुत सारा फाइबर है, डाइट रेसिपी है। आपका उपवास है तो उपवास के दिन पेट एकदम ठंडा रहता है। साबूदाना और ये सींग और ये ऐसा कुछ कुछ खा के, और इसमें हमने जो घी डाला है वो अच्छा वाला घी डाला, ताकि हमारे पेट की अतड़ियों को ज़रा अच्छा लगे। उनको भी एक दिन छुट्टी चाहिए रहती, रेस्ट चाहिए रहती, तो फिर ये बहुत अच्छी रेसिपी है। तो अभी मैं इसको 5 मिनट में इसको सिर्फ ढक के रखूँगी, क्योंकि नमक डाला है। और इसको अब हम अच्छे से
पकने देंगे। जब ये पक जाएगा तो हम इसमें फिर मूंगफली का भुने मूंगफली का कूट हम डालेंगे और फिर उसको हम सजा देंगे तो हमारी रेसिपी अच्छी बन जाती है। ये रेसिपी महाराष्ट्र में कच्चा केले का इतना चलन नहीं है। हम भी सब्जी लेने जाते हैं तो कच्चा केला नहीं लेते, लेकिन ये साउथ इंडियन लोग इसका बहुत उपयोग करते हैं। तो मैं जब उसके घर गई थी तब उसकी माँ को मैंने बोला था कि आंटी आपने ये बहुत अच्छा बनाया है और इसकी टेस्ट कुछ अलग ही लगती है। तब उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा इसमें बहुत सारे फाइबर्स रहते हैं, आयरन रहता है, तो आपको थकान नहीं लगती है ये खाने के बाद। जैसे हम साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं तो फिर ऐसे लगता कि हेवी हो गया, लेकिन ये खाने के बाद आपको हेवी बिल्कुल नहीं लगता। देखिए कितनी भाप अपने आप छूट के आ गई, पूरा वो पक जाता है और पकने को भी कुछ टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में ये मेरा पक गया। ये देखिए अब हम इसमें भुने मूंगफली का कूट डाल देते हैं। बहुत टेस्टी ये रेसिपी बनती है। और 2 चम्मच ही मैंने डाला है। अब ये दिखाने के लिए तो मैंने 2 ही केले लिए थे। आप अगर कोशिश करना चाहते हो, खाना चाहते हो, तो फिर आप ज़रूर 2 केले लेके उसका करके देखिए। वैसे तो उपवास में, उपवास की थाली में आप सभी खा लोगे, तो उसका टेस्ट करके देखिए तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि क्या है, ये एकदम डाइट, फाइबर, फुल ऑफ आयरन और आपकी अतड़ियों को एकदम ठंडा रखने वाली चीज़ है। पूरा नेचुरल हम खा रहे हैं। हमने इसमें घी डाला है तो हमारी जो अतड़ियाँ है वो अंदर से एकदम मॉइस्ट हो जाएगी, तो हमें तकलीफ़ भी नहीं होगी। अब देखिए हमारे ये खीस ने पूरा घी भी चूस लिया, इसमें टेस्ट भी आ गई। अब हमें सिर्फ इसे निकाल कर सजाना है, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा सा हरा धनिया जब मैं गैस बंद करूँगी तो डालूँगी, और थोड़ा सा नींबू का रस जो मैंने आपको दिखाया है वो मैं इसमें डालूँगी। ये मैंने नींबू का रस लिया था, थोड़ा सा निकाल कर रखा था, तो वो मैं गैस बंद करने के बाद डालूँगी, नहीं तो वो पूरा कड़वास हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसे ढक के रखती हूँ। 1-2 मिनट हम इसको ढक के रखेंगे, थोड़ा सा लाल होने देंगे। गैस बड़ा करती हूँ। अच्छे से हो गया है। और अगर आपको ऐसे लगता है कि ये पका है कि नहीं पका है, तो ये जैसे हम आलू का खीस बनाते हैं ना, वैसे ही ये कच्चे केले का खीस बनाया जाता है। ऑलमोस्ट उसकी जो चमड़ा रहता है केले का, कच्चे केले का, वो बड़ा मोटा रहता है और छीलते हैं तो आधा तो उसमें निकल ही जाता है, कुछ भी नहीं बचता, बिल्कुल थोड़ा सा। और मैंने 2 ही केले लिए थे, कच्चे केले, और ककड़ी का 1 टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, ज़्यादा नहीं, आधी ककड़ी बोलो, आधा टुकड़ा मैंने लिया था। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ। गैस में बंद कर देती हूँ। एकदम 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। देखिए टिफ़िन में लेके जा रहे हो ना, तो अगर आप घी से बनाते हो तो वो एकदम नरम रहता है, उसमें घी की खुशबू भी आती है, और वो ठंडा होने के बाद उसकी टेस्ट इसकी और बढ़ जाती है, और फिर खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब ये हो गया, मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देती हूँ। अब मेरी वो साउथ इंडियन फ्रेंड तेलुगु थी,
कन्नड़ थी क्या थी वो मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन उनकी मम्मी ये इसे बनाती थी, वो मैंने आपको दिखाया। अब हम इसे निकाल लेंगे। एक प्लेट में हम अब इसको निकालते हैं। तो ये देखिए, ये हमने बनाया है, और जो पहले मैंने बनाया था उसके ऊपर मैंने गीला नारियल डाला है और थोड़े से अनार के दाने डालकर इसको अच्छे से सजाया है। तो ये देखिए, ये आपने बनाया और ये एक बनाकर तैयार करके रखा है आपको दिखाने के लिए। अब हम इसको अच्छे से बड़े प्लेट में लेंगे। इसके साथ दही खाया जाता है, इतना मुझे पता है, तो मैंने एक कटोरी में दही निकाला है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये दही, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम टेस्टी। और ये भी आपको लगता है कि पका नहीं है, तो देखें ये पक गया है। हाथ से अगर आपको काटेंगे तो ये हाथ पर ही मसला जा रहा है, पूरा ही मसल गया। तो इस तरह इसमें पानी वानी कुछ भी नहीं डालते, ऊपर ढक्कन रखकर भी पानी नहीं डालते, नहीं तो वो एकदम चिकचिकास हो जाएगा। सिर्फ घी और ककड़ी के फाइबर में इसको पकाया जाता है। तो अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये एकदम टेस्टी और बहुत अच्छा। तो यह आपको रेसिपी कैसी लगी? जो मैंने खाया, मेरी साउथ इंडियन फ्रेंड्स बहुत थी, तो बहुत सारे साउथ इंडियन रेसिपीज़ मुझे मालूम है। और अभी मैं स्पेशली पूछती हूँ मेरी फ्रेंड्स से, अब तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, क्योंकि कुछ साउथ इंडियन भाग में कहीं नॉनवेज भी खाया जाता है, और मैं तो नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मुझे नॉनवेज की कोई भी रेसिपी नहीं आती। प्योर वेजिटेरियन वेगन रेसिपी आप मुझे पूछो तो मैं बताऊँगी, लेकिन ये मुझे कुछ नहीं आता है नॉनवेज का। तो अभी ये जो है, ये रेसिपी मैंने आपको बताई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? आप इसे बनाइए, खाइए और ज़रूर ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए कि सचमुच ये रेसिपी अच्छी लगी। देखिए, कच्चे केले में आयरन बहुत रहता है, और उसमें जो चिकास रहती है, जैसे हम बोलते हैं ना, फणस बोलते हैं जिसको, जैक फ्रूट इंग्लिश में, तो वो जो रहता है उसमें भी एक चिकास रहती है, उसमें भी बहुत सारी दवाइयाँ रहती है। तो केले के, कच्चे केले में भी वो वैसा रहता है, जैसे भिंडी में भी लिसा रहता है, वैसे इसमें भी लिसा रहता है। उसी के कारण हमारे पेट को ठंडक मिलती है। बहुत ये ऑथेंटिक आयुर्वेदिक की रेसिपी बोली है आप इसको, तो इतनी अच्छी रेसिपी ये है, ताकि आप आलू से साबूदाना से आप बच जाए, इसलिए मैंने आपको ये रेसिपी बताई। धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और मेरा हमेशा का फंडा, बनाइए, खाइए, खिलाइए, और आपकी ओल्डी गोल्डी को अच्छी अच्छी कमेंट्स जरूर भेजिए। धन्यवाद, आपने मेरी रेसिपी देखी।